अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर। तो इससे पहले हमने 9.1 के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो उन दो में हमने 2 चीज़ें सीखी थी। नंबर 1 कि हम अपने एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए डिग्री एंड रेडियंस हमने यूज़ किया था। आज के लेक्चर में हमने सीखना है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, लेट्स से दिस सर्कल, तो रेडियस इसका r है, आर्क लेंथ इसकी l है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड l। तो अगर हम इसमें से कोई सी 2 क्वांटिटीज हमको दी जाएं तो हम थर्ड क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसका रिलेशन l इज इक्वल टू r थीटा, कि हमारे पास जो इनका रिलेशन है आपस में कि आर्क लेंथ एंगल एंड रेडियस के दरमियान वो है L इक्वल टू आर थीटा। इनमें से अगर कोई सी भी 2 क्वांटिटीज हमको दी जाएं और तीसरी को कह दिया जाए कि इसको मालूम करें, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है L इक्वल टू आर थीटा। अगर हमें कह दिया जाए कि थीटा मालूम करें तो थीटा इधर ही रहने दें, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो हम एंगल यूज करेंगे वो रेडियन में यूज करेंगे। तो एंगल अगर डिग्री में वो दे तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में, उसके बाद हम अपने इस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। वो कहता है कि अगर हमारे पास घड़ी है तो हमने सीखा था कि 1 कंप्लीट रोटेशन जो है उसके दरमियान कि एज 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, कि 1 कंप्लीट रोटेशन के दरमियान जो एंगल बनने वाला है हमारा 360 डिग्री का है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा हमसे कि अगर हमारे पास जो घड़ी है इसके ऊपर देखें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। वो कहते हैं कि आप बताएं कि जब 4 बजेंगे तो एंगल कितना होगा। कहता है कि जब घड़ी पे 4 बजेंगे तो आपने ये मेजर करना है कि एंगल कितना होगा। तो इसके लिए हमने अभी फार्मूला सीखा है L इक्वल टू आर थीटा। तो 1 कंप्लीट रोटेशन हमारे पास 360 डिग्री होती है, तो 360 डिग्री को हमने देखें 12 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब है 360 डिवाइडेड बाई 12, और हमने कब मालूम करना है, एट 4 o'clock। तो जितनी मालूम करना है उसको हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे हमने 6 बजे का मालूम करना है तो मल्टीप्लाई बाय 6, 9 बजे का तो मल्टीप्लाई बाय 9। तो हमने जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है कि एट 4 o'clock आपके पास एंगल कितना होगा। तो 4 1 दा, 4 3 दा, 3 1 दा, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी घड़ी पे 4 बजेंगे तो बनने वाला एंगल आपके पास 120 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि फाइंड थीटा, कि थीटा आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, L इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, L इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड R इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। एक बात याद रखें, L एंड R इन दोनों के यूनिट सेम होंगे। अगर एक मीटर में हो दूसरा सेंटीमीटर में हो तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, सेम यूनिट बनाएंगे। आपकी मर्जी, आप मीटर्स को सेंटीमीटर में बना लें या सेंटीमीटर्स को मीटर्स में बना लें। तो हमने थीटा फाइंड करना है। तो हमने रिलेशन पढ़ा था L इक्वल टू R थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर R, substituting the values 1.5 divided by 2.5, तो which is equal to 1.5। आप इसको पॉइंट को खत्म करके इसको 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट को खत्म करके 10 को 10 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25। तो 15 5 3 दा 15 5 5 दा 25। तो आपके पास जो बनने वाला एंगल आएगा वो 3/5 रेडियन में आएगा, ये डिग्री में नहीं आएगा। जब भी ये एंगल आएगा तो आपके पास रेडियन में आएगा। इसको आपने गौर से चेक करना है कि आपके पास जब भी आपके पास L और R दिया गया हो
तो आपके पास थीटा कह दिया जाएगा, आप मालूम करें। तो ये बनने वाला जो भी एंगल होगा वो रेडियन में होगा। और जब आपके पास एंगल दे दिया जाए कि आप थीटा आपके पास डिग्री एंड मिनट्स में है, तो देन आप उसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। जब आपने थीटा को यूज करना है तो उसको कन्वर्ट रेडियन में करके करना है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, L इक्वल टू 3.2 मीटर एंड R इक्वल टू 2 मीटर। तो थीटा आपने फाइंड करना है। तो एज सिंस करके आप लिखें थीटा इक्वल टू L ओवर R। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 3.2 डिवाइडेड बाई R की जगह आप 2 लिख सकते हैं, एंड पॉइंट को कैंसिल करके 1, आगे कितने डिजिट हैं, 1 है, तो 1 हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 32 ओवर 10 टू द 20, तो 10, 16, 8, 5, तो बनने वाला जो एंगल होगा 8/5 रेडियन है। कि अगर आपके पास L 3.2 मीटर हो और R 2 मीटर हो, तो जो इनके दरमियान बनने वाला एंगल है वो 8/5 रेडियन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड L। इस पूरी एक्सरसाइज में नेक्स्ट जो भी हमने सीखना है वो यही 3 चीजें हमने नेक्स्ट करनी है। L, R और थीटा को हमने मालूम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि फाइंड L। L आपने फाइंड करना है। तो लेट्स से थीटा इक्वल टू पाई रेडियन एंड R इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो L फाइंड करना है। तो सिंस L इक्वल टू R थीटा, तो देखें ये पहले से ही रेडियन में, अगर यहाँ पे डिग्री एंड मिनट्स में होता तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर दे किस में, रेडियन में। तो L इक्वल टू R थीटा, तो R यहाँ पे है 6 मल्टीप्लाई थीटा पाई है, तो जो आपके पास 6 पाई की जगह आप लिख सकते हैं 22/7। दिस इंप्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1417 एंड 6 3 18.6। ये आपके पास, अगर आपके पास R सेंटीमीटर में है तो L भी आपके पास सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसी का पार्ट नंबर 2 देखें। हमारे पास थीटा जो दिया गया है वो डिग्री एंड मिनट्स में दिया गया है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, थीटा इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट एंड R इक्वल टू 18 मिलीमीटर। R इक्वल टू 18 मिलीमीटर। तो आप देखें आपके पास जो एंगल है वो डिग्री एंड मिनट्स में है, इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, देन आप इसको यूज करेंगे और अपना रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 20 मिनट। तो सिंस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो आप इसको लिखेंगे 65 डिग्री प्लस 20 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। तो ये 3 इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री विच इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 0.333 डिग्री विच इज इक्वल टू 65.333 डिग्री। तो लेट्स से ये आपके पास जो एंगल आया है ये आपके पास अभी डिग्री में, डेसिमल डिग्री में आया, इसको आपने पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो देन आप इसको यूज करेंगे। तो रेडियन में यूज करने के कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। तो ये आपके पास एंगल आ गया रेडियन में। तो देन आप फार्मूला यूज करेंगे L इक्वल टू R थीटा, अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास गिवन रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका इसका यूनिट क्या आएगा, R का यूनिट है आपका मिलीमीटर, तो L भी आपका मिलीमीटर में ही आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास उसने क्या है कि फाइंड R। अब तक जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें हमने थीटा मेजर किया है, L मेजर किया है। अब की बार हम क्वेश्चन नंबर 6 में R फाइंड आउट करेंगे। R फाइंड करना है, तो रिलेशन सेम है आपके पास L इक्वल टू R थीटा। तो L इक्वल टू R थीटा, दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू L ओवर थीटा।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 1/2 रेडियन, थीटा इक्वल टू 1/2 रेडियन। तो आपने इसको लेके जाना है, आपका एंगल पहले से ही रेडियन में है तो इसको कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने इसको अपने गिवन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, L इक्वल टू आर थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू L ओवर थीटा। L की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड थीटा जो है आपके पास 1/2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। यूनिट जो आपके पास L का दिया गया होगा वही R का होगा, तो L सेंटीमीटर में है तो R भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। इसी का पार्ट नंबर 2 है, L इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो देखें, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका एंगल डिग्री में होगा तो देन आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो देखें, इस क्वेश्चन में उसने रेडियन में ही दिया था तो आपने जस्ट अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो गिवन रिजल्ट आपको मिल गया। लेकिन आपकी बार उसने जो है वो डिग्री में दिया है, इसको पहले आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे देन इसको यूज करेंगे। तो देखें, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई, डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री वो रेडियन में कितना है, पाई बाई 4। तो आपने मालूम करना है R। तो आपके पास रिलेशन है L इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल टू L ओवर थीटा। तो L की क्या वैल्यू है आपके पास 56 सेंटीमीटर एंड थीटा आपके पास आ गया पाई बाई 4 इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई। तो गिवन जो रिजल्ट है आपका वो सेंटीमीटर में है। तो 3 चीजें आप अब तक आपने सीखी हैं कि अगर आपके पास थीटा मेजर करने के लिए दिया गया हो तो वो कैसे मालूम करना है, L मेजर करना है तो कैसे करना है, R मेजर करना है तो कैसे करना है। आगे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर हैं, ये कंप्लीट एक्सरसाइज बिल्कुल एक ही इसी फार्मूले पे अब जाएगी, L इक्वल टू आर थीटा की फॉर्म में। तो यही एक रिलेशन आपने याद रखना है। पहचानने की बात यह है कि यहाँ पे आर्क लेंथ L क्या है, R रेडियस। तो सिर्फ आपने ये चीज़ चेक करनी है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम हैं, कि आपने इसमें एक ही चीज़ चेक करनी है कि आपके पास रेडियस क्या दिया गया है और आपके पास आर्क लेंथ L क्या दी गई। एक चीज जस्ट आपने चेक करनी है कि आर्क लेंथ होगी तो उसको आप L से डिनोट करेंगे और रेडियस को R से। इन दो चीज़ों को आप अच्छे तरीके से चेक करेंगे तो इसका रिलेशन सेम है, L इक्वल टू आर थीटा। तो इसी रिलेशन के सम टाइम वो आपको कहेगा कि L फाइंड करें, यहाँ से अगर वो कहे R फाइंड करें, थीटा फाइंड करें, तो उसके लिए आप इसको अलग कर सकते हैं। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपकी एग्जांपल है हमारी, कहते हैं एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री at the center of a circle, at the center of a circle and its length is 132 millimeter and its length is 132 millimeter। तो आपने फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस आपने फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप चेक करेंगे, सर्कल ड्रा करेंगे, आपने चेक करना है आपको दिया क्या क्या हुआ है।
तो कहते हैं एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। कहते हैं कि एक आर्क है जिसने एंगल कितना बनाया है 70 डिग्री एट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सेंटर ये है इसका, कहता है इसने 70 का एंगल बनाया है, थीटा आपका 70 डिग्री है। तो आपको उसने आर्क लेंथ भी दे दी है, आर्क लेंथ एंड इट्स लेंथ इज 132 मिलीमीटर, एल इक्वल टू 132 मिलीमीटर। तो उसने आपसे पूछा है आर फाइंड करें, कि आर आपने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखें, गिवन उसने क्या क्या दिया है, थीटा दे दिया 70 डिग्री। तो थीटा अगर हमारे पास डिग्री में है तो इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 70 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 रेडियन, 0 0 से कैंसिल, 7 पाई बाई 18 रेडियन। थीटा आपको गिवन है। नंबर 2 बात, आर्क लेंथ आपको गिवन है 132 मिलीमीटर, और आपने फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है। रिलेशन आपको पता है एल इक्वल टू आर थीटा, यहां से आपने आर फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू एल ओवर थीटा, एंड एल है आपका 132 एंड थीटा आपके पास आया 7 पाई बाई 18। तो दैट इज द रिक्वायर्ड सेट। ये आपके पास जो इसकी यूनिट आएगा वो मिलीमीटर है। तो इस तरह ये कंप्लीट एक्सरसाइज इसी फार्मूले के ऊपर डिपेंड करती है। आपने जस्ट चेक करना है इसमें रेडियस क्या है, आर्क लेंथ क्या है। आर्क लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं और रेडियस आर से। बाकी फार्मूला सेम है कि एल इक्वल टू आर थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। एक दो प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एक्सरसाइज आप कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, what is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 centimeter by the arms of the central angle, by the arms of central angle 45 डिग्री। तो कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, के आर्क लेंथ क्या है। ये आपका रेडियस है। कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड, आर्क लेंथ उसने कहा है कि एल फाइंड करें। रेडियस उसका कितना है 14 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड बाय द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल, और एंगल जो है वो 45 डिग्री है। तो देखें सॉल्यूशन, गिवन देखें आपके पास क्या है, एंगल थीटा है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो 45 फॉर द पाई बाई 4 रेडियन। थीटा आपके पास आ गया, उसके पास रेडियस उसने दे दिया है आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो मालूम करने के लिए उसने क्या कहा है, व्हाट इज द आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ इसका मतलब है एल इक्वल टू आपने फाइंड करना है। तो L इक्वल टू आपके पास रिलेशन क्या है, L इक्वल टू आर थीटा। तो L की वैल्यू क्या है 14 एंड थीटा पाई बाई 4, पाई बाई 4 टू 2 द 4 टू 7 द 7 पाई बाई 2, तो सेंटीमीटर 7 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड आपके पास आर्गुमेंट है जो उसने मालूम करने के लिए आपको कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं कि a railway
A railway train is running on a circular track of radius. क्वेश्चन नंबर 9 है, a railway train is running on a circular track of radius (500 meters) at the rate of 30 km per hour. At a rate of 30 km per hour. Through what angles will it turn in 10 seconds? Through what angle will it turn in 10 seconds? Will it turn in 10 seconds? कहते हैं कि a railway train is running on a circular track, कि एक हमारे पास रेल है जो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो उसका रेडियस कितना है 500 मीटर, r इक्वल टू 500 मीटर। कहते हैं कि a railway train is running, कि एक हमारे पास ट्रेन मूव कर रही है ऑन अ सर्कुलर ट्रैक में ऑफ अ रेडियस 500 मीटर, जिसका रेडियस कितना है 500 मीटर, एट अ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसने स्पीड उसकी बता दी है कि स्पीड इसकी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल्स विल इट मूव इन 10 सेकंड। कहता है कि 10 सेकंड में आप बताएं कि ये बनने वाला जो एंगल है वो कितना होगा। कि थीटा आपने मालूम करना है, थीटा क्या होगा, आर उसने कह दिया है 50 सेंटीमीटर। देखें बजाय हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, एल इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे एनी टू क्वांटिटीज अगर हमारे पास दी गई हो तो हम थर्ड क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, लेकिन देखने में देखें उसने स्पीड दी है, थीटा उसने कह दिया मेजर करें, तो आर रेडियस उसने दिया है कि हमारे पास 500 मीटर है, तो रेडियस लेकिन आर्क लेंथ देने के बजाय उसने स्पीड दे दी है कि स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से हम आर्क लेंथ मालूम करेंगे, क्योंकि उसने कह दिया है कि जो रेलगाड़ी हमारी जा रही है ये 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड से हम जो आर्क लेंथ मालूम करेंगे। तो देखें हमारे पास जो रेडियस मीटर्स में दिया है जबकि स्पीड उसने किलोमीटर्स में दे दी है, तो हमारे पास और उसने कह दिया कि 10 सेकंड में कितना है, जबकि इधर हमारे पास हावर्स की बात करता है। तो सबसे पहले इसको हम किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, हावर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन हम आर्क लेंथ मालूम करेंगे कि 10 सेकंड में उसने कितना फासला तय किया। तो देखें 30 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 ये मीटर, और हावर्स 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट में आगे 60 सेकंड, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होंगे। तो क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में जाना है तो इसलिए ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, 30 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 36। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 10 to 30, 3 12 the और 10 10 the 100 divided by 12, 6 the 12, 50, 3 the 6 and 25। तो हमारे पास 25/3 आ गया, जबकि ये हमारे पास स्पीड आई है। अब हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है एल, तो L इज इक्वल टू हमने उसने क्या है कि 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में हम 25/3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब उसने कहा था कि आप एंगल बनने वाला एंगल मालूम करें कि थीटा क्या होगा,
तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला L इक्वल टू आर थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। तो अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। L हमारे पास 250 डिवाइडेड बाई 3 एंड R हमारे पास 500, तो 20 ये 2 था, तो 1 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 1/6 रेडियन ये हमारे पास बनने वाला एंगल आएगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी 9.1 जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एक्सरसाइज आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए और अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो इस एक्सरसाइज में हमने 3 चीज़ें सीखी। नंबर 1 कि हमने एंगल को कितनी चीज़ों से मेजर किया, उसके लिए हमने डिग्री और रेडियन की बात की। नंबर 2 बात हमने की कि हमारे पास अगर दे दिया जाए, रेडियस दे दिया जाए, आर्क लाइन दे दी जाए, थीटा दे दिया जाए, तो अगर इससे हम कितनी चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो L इक्वल टू आर थीटा, एनी 2 क्वान्टिटीज़ अगर हमें दे दी जाएँ तो हमने इनमें से कोई सी 2 क्वान्टिटीज़ अगर वो दे दें तो थर्ड क्वान्टिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें इस एक्सरसाइज में हमने सीखी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये थी कि हमने जो थीटा रखना है अपने इस फार्मूले में L इक्वल टू आर थीटा, इसको हमने रेडियन में रखना है। अगर वो डिग्री मिनट्स में दे तो उसको पहले हम डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको हम जो रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।